बच्चों, मैं गुरु नितेश और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Second part कहता है कि how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted to making the tank. मैं आपको कहता है कि the lateral और curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank, इसका डायमीटर है 4.2 मीटर एंड हाइट है 4.5 मीटर। तो बहुत साधारण सा सवाल है। एक पेट्रोल टैंक, हमेशा आप मेंसुरेशन में कोशिश करें कि आप फिगर को ड्रॉ करें, है ना, थोड़ा आड़ा तिरछा जो भी बनता हो बनाए उसको। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में क्लियरिटी आता है। ठीक है, तो इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर और हाइट दिया हुआ है h बराबर दिया है 4.5 मीटर। ठीक है, h बराबर दिया है 4.5 मीटर। अब इसका कहता है कर्व सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, तो आसान काम है। d बराबर दिया हुआ है 4.2 मीटर, इसका मतलब r बराबर हो जाएगा d/2, इसका मतलब 4.2/2 मीटर बराबर 2.1 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। h बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर, हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πRh। ऐसा कि आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। ठीक है, अब आपको इसमें फॉर्मूला में डाल देना है सबको। 2 × 22/7 × 2.1 × 4.5। ठीक है, तो ये इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 0.3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया मिल गया तो आपको कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील actually used was wasted in making the tank। कहता है कि इसको बनाने के लिए कितने स्टील की आवश्यकता होगी, है ना, कितने स्टील की आवश्यकता होगी अगर आपको बनाने में 1/12 जो स्टील है वह वेस्ट हो जाता है ना। तो इसको बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, अभी तो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था तो वैसा पार्ट जो कर्व होता है उसका एरिया आप निकाल दिए। जब इसको बनाने की बात करेगा तो आपको क्या निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना। इसका आपको क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। और टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है 2πr × h + r। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 2πr × h + r और सबका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल लेते हैं। 2 × 22/7 तो r बराबर 2.1 × 2.1 + 4.5, है ना, मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × 2.1 × 6.6 मीटर स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अगर इस डब्बे को बनाने के लिए अगर स्टील वेस्ट नहीं होता तो आपको टोटल स्टील लगता 87.12 मीटर स्क्वायर। लेकिन कहता है कि आपका स्टील जो है वो वेस्ट हुआ है ना। तो कितना वेस्ट हुआ है, तो आपका स्टील जो वेस्ट हुआ है वह 1/12 पार्ट जो है वो, उसका स्टील जो है वो वेस्ट हो गया है। तो इसका मतलब कि 1/12 जो है इसका वेस्ट हो गया था जब आप इसको बना रहे थे।
है ना, जब आप इसको बना रहे थे तो आपका 1/12 हिस्सा वेस्ट हो गया था। तो मतलब ये 87.12 जो है वो कैवा हिस्सा है, ये हिस्सा है 11/12 पार्ट जो बचा हुआ है, जो कि आपके पास है वह है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा पार्ट, होल पार्ट जब आप निकालेंगे, होल पार्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। और यही आपसे पूछ रहा था कि आपको टोटल स्टील कितना लगा है इसको बनाने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला पार्ट का आंसर जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो कि आपको आया है 59.4 मीटर स्क्वायर। और दूसरे पार्ट का हिस्सा जो आएगा एक्चुअली टोटल स्टील यूज्ड, वो हो जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। अब बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। थैंक यू।